हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस क्रांति। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, जिसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान का निर्माण देखा था। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। हमारे ऑप्शंस हैं, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वाधिक सम्मेलन में 1946 में। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। हमने देखा था 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा दूसरा सवाल है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। हमारे ऑप्शन है एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा एम एन रॉय। हमने देखा था 1934 में एम एन रॉय ने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था। तो हमारा यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एम एन रॉय जी ने। हमारा अगला सवाल है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। हमारे ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। हमारे ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। हमारा अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। हमने देखा था 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट आवंटित की गई है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन में अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारा अगला सवाल है, इन व्यक्तियों में से कौन कभी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। हमने देखा था पेंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम गुड। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे हम उनको एक बार देख लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। दूसरे थे हमारे पेंथिक लॉरेंस। तीसरे हमारे थे एबी अलेक्जेंडर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो हमारा सही ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। हमारा अगला सवाल है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इस कार्यपालिका परिषद का प्रदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। हमारे ऑप्शन है सी राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, यस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। हमारा
सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री एवं जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। एस राधाकृष्णन अंतरिम गवर्नमेंट के सदस्य नहीं थे, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। हमने देखा था संविधान सभा हमारी वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी नहीं थी, लेकिन जो हमारी संविधान सभा थी वह एक बहुदलीय निकाय थी और उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी है प्रांतीय सभाओं द्वारा। हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? संविधान सभा के शुरुआत में डॉक्टर सच्चिदानंद को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें पूछा है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 दिसंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। हमारा इसमें सही ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि हमने देखा था संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। हमारा अगला सवाल है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बना। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ओके, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी देशमुख। तो हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि अभी आपने देखा 22 जनवरी 1947 को। हमारा अगला ऑप्शन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। हमारा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? हमारे ऑप्शन हैं 7, 9, 12, 15। हमारा इसमें सही ऑप्शन है 12 भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल 12 अधिवेशन हुए थे। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमें पता है हमारे BN राव जी थे। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। इनमें से कोई नहीं।
हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949 को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, हमें पता है कि 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। हमें पता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। हमारा इसमें सही ऑप्शन है बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं, सी राजा गोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। हमारा सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है या कथन है? हमारे ऑप्शंस हैं, मॉरिस जोन्स का, हार्ट जूनियर का, आइवर का, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। हमारा अगला सवाल है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये इसमें इसके ऑप्शंस हैं, ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा सही जो ऑप्शन है वो है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, और इन्होंने अपनी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोला है। हमारा लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? हमारे ऑप्शन है 15, 13, 12, 10। हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आप पहले क्लास को देखें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।